कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बीजेपी को वोट देने, वोटरों और भाजपा नेताओं को राक्षस कहे जाने पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में एक रैली के दौरान बीजेपी और उसके समर्थकों को राक्षस कहते हुए विवादित बयान दिया, तो भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मध्य प्रदेश शासन के नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा संगठन या भाजपा नेताओं पर जो जितनी भद्दी विवादित गालियां देता है, कांग्रेस संगठन में उसे उतना अहम पद मिलता है, इसलिए कांग्रेस में ये चलन चल पड़ा है। लेकिन भाजपा मजबूत और लोकतांत्रिक संगठन है, यहाँ वजूद खोती कांग्रेस के बयानों का असर नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के कुशल निर्देशन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस के पास चुनाव में जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए ये कैसे भी किसी भी तरह से मुद्दे बनाए, ये प्रयास कमलनाथ जी कर रहे हैं। और करप्शन की बात करने के लिए कम से कम कांग्रेस को तो अधिकार नहीं है। इस भारत देश में अगर भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस की देन है, अगर इस भारत देश में तुष्टीकरण है तो कांग्रेस की देन है, इस देश के अंदर अगर गरीबी है तो कांग्रेस की देन है और इसलिए इनको इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके स्टाफ पर जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी तो उसमें 280 करोड़ रुपए नगद मिले थे। तो ये तो प्रमाणित है, ये तो बिना प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं। एक भी प्रमाण वो अगर बताएं कि यहाँ पर ये भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार कार्रवाई करेगी। तो कहीं प्रमाण तो बता नहीं रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। वो प्रदेश की जनता जानती है, जिन्होंने विश्वासघात किया जनता का वोट लेके, जनता से जो वादे किए थे इन्होंने 1.25 साल में वो कोई वादे पूरे नहीं किए। जितनी हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं थी वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी। और लोग जानते ही हैं, दिग्विजय सिंह जी को लोग बंटाधार इसीलिए कहते हैं और कमलनाथ जी को करप्शन नाथ लोग इसीलिए कहते हैं। तो पूरी प्रदेश की जनता ये जानती है, मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ये लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग कुछ लोग करते हैं नेशनल प्रोग्राम और इससे राहुल गांधी खुश होते हैं। अगर आप मोदी जी को गाली दो, अगर कांग्रेस में आपको कोई पद चाहिए है तो आप मोदी जी को गाली दो, तभी कांग्रेस में आपको कोई पद मिलेगा। तो जिसको कांग्रेस में पद चाहिए होता है तो पहले वो मोदी जी को गाली देता है और उसके बाद उसको कांग्रेस में पद मिल जाता है। तो कांग्रेस में अब पद मिलने की जो क्वालिफिकेशन है वो मोदी जी को गाली देना ही क्वालिफिकेशन हो गई। और इसलिए राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री को रावण कहते हैं, बाकी लोगों के बारे में जो कहते हैं, कहीं कब्र खुदेगी, कहीं कुछ होगा, शिवराज जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो मिशन है उनका और ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी है, लगातार सत्ता से बाहर रहने के कारण फ्रस्ट्रेशन का शिकार है।